एक था अपराधी मुख्तार, जिसमें लगभग 6 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे थे और उन मुकदमों में से एक महत्वपूर्ण मुकदमा भी था कृष्णानंद राय का, जिनकी आज से करीब 22 साल पहले हत्या कर दी जाती। उस हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर भी था और हमारे साथ उनके लड़के जुड़ रहे हैं, पीयूष राय जी। पीयूष जी, सबसे पहले मुख्तार की मौत पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। पहली प्रतिक्रिया देखिए, किसी के मौत का तो ठीक है। प्रतिक्रिया यही है कि आज मेरे लिए एक भगवान के दरबार से इस रमज़ान के पावन महीने में ये फ़ैसला आया है। चाहे मैं इसे अल्लाह का फ़ैसला कहूँ, चाहे बाबा विश्वनाथ का, मेरे लिए तो ये फ़ैसला किसी के भी दरबार से आया, मेरे लिए सहर्ष स्वीकार है और मेरे इसकी बहुत खुशी है। एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, मऊ दंगा याद है, जब दंगे के दौरान वो आधुनिक हथियारों से लैस होकर खुली जीप में घूमता था और मौत जेल के एक काल कोठरी में। यही तो बदलाव है, यही तो साफ नीयत सरकार की नीतियां रही हैं। जो पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में है, उसकी साफ नीयत और अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीतियां हैं, आज उसी का नतीजा है कि हमें ये दिन देखने को मिला कि ऐसे अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या तो जेल से इस पृथ्वी को छोड़ के अपने लोक में हैं। तो ये नीतियों का बदलाव है। पहले की सरकारें इन अपराधियों को संरक्षण दे के इनको बड़ा माफिया बनाती थी, इनके वोट बैंक को इस्तेमाल करती थी, तुष्टिकरण की राजनीति करती थी। और मेरा मानना है कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनका सीधा कथन है कि हमें तुष्टिकरण के लिए, हमें संतुष्टिकरण की राजनीति करनी है, जिसका पूजनीय महाराज जी और चाहे मेरी माता जी या चाहे मैं, हम लोग इसका सहर्ष पालन भी करते हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी भी अपराधी का कोई मजहब धर्म नहीं है, वो अपराधी अपराध है। और कई मैं ऐसे मुस्लिम भाइयों को भी जानता हूँ व्यक्तिगत, जो मुझसे टच में है, जो इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। चाहे वो बनारस में एक ख्याम साहब थे, उनके बेटे के अपहरण का केस रहा हो, ऐसे ही लोगों ने किए और उसी का नतीजा है कि आज हमें उनके भी बाबा के दरबार से ये फैसला सुनने को मिला है। अच्छा, आप लोग काशी विश्वनाथ धाम गए, बाकायदा दर्शन पूजन भी किया, क्या कुछ रहा आप लोग का? जो क्या ये मान्यता थी या फिर हम इसको रूटीन प्रक्रिया कहें? नहीं, देखिए, मान्यता ऐसी कुछ नहीं थी। दर्शन तो हमारी माता जी हमेशा करती रहती हैं। मैं थोड़ा बनारस में कम और मोहम्मदाबाद में ज़्यादा रहता हूँ, तो दर्शन पूजन पे मेरा उतना नहीं रहता है। मैं जब भी बनारस आता हूँ तो कभी कभार दर्शन ज़रूर कर लेता हूँ, लेकिन एक कहते हैं ना कि जब आपको किसी ने आपकी मुराद सुन ली हो तो उसको जाके धन्यवाद देना चाहिए। तो बाबा ने सुन लिया, तो बाबा से बड़ा तो काशी में कोई है नहीं, और बाबा के अनन्य भक्त हैं, तो माथा तो ज़रूर टेकना था। आप मुख्तार की ओर से सताए गए हैं, लेकिन एक आपकी तरफ से ही अजय राय है, वो भी सताए गए हैं, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी मजबूरी क्या है इसके पीछे? उनकी मजबूरी अब जो भी हो वो वही समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है मुझसे बड़े हैं और ज़्यादा समझदार भी हैं। मुझे लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो भी समाज के जो कुरीतियाँ हैं और जो अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ अगर किसी भगवान का फैसला आ रहा है तो कम से कम उसका धन्यवाद सरकार को देना चाहिए कि सरकार की नीतियाँ ऐसी रही हैं कि ऐसे अपराधी, इन्हीं के कांग्रेस और सपा का आज गठबंधन है और इन्हीं के सहयोगी सपा के गठबंधन में ऐसा अपराधी इतना बड़ा माफिया बना, तो कम से कम उनको इतना तो धन्यवाद योगी जी को और प्रधानमंत्री जी का तो करना ही चाहिए कि चलिए, आपकी नीतियों के चलते आज एक अपराधी का अंत जेल के अंदर ही हुआ है। ज़रूर उसके अपने जो भी पैनल हार्ट अटैक बता रही है मीडिया पैनल, तो उसको तो जांच का विषय है और वो जांच तो होगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन कम से कम उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। तमाम सियासी दल सवाल उठा रहे हैं मौत पे। उठाने दीजिए, उनका तो काम ही है। उनको तो हर अपराधी में मजहब ढूंढना है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, तो वो अपना तो काम करेंगे ही। उनकी स्तर, सोचने के स्तर और राजनीतिक स्तर इतने ही तक है, तो वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। मेरा मानना है कि किसी अपराधी का कोई धर्म जात तो है नहीं, और चाहे मुख्तार भले ही एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, लेकिन कई ऐसे लोग हैं उसी कम्युनिटी के जो उनके द्वारा पीड़ित हैं और मेरे अच्छे सहयोगी भी हैं जो इन्होंने मेरा सहयोग किया और पीड़ित हैं, और आज उनको जितना हर्ष हो रहा है, उन्होंने मेरे साथ दिवाली और होली मनाया इस कल घटना के बाद, तो मेरा मानना है कि ये तो एक प्रक्रिया है। अच्छा, दिवाली होली आपकी रही, उनके परिवार पे, उनके भाई पे, उनके लड़कों पर भी तमाम आपराधिक मुकदमे हैं। हाँ, वो तो अब आपराधिक मुकदमे हैं और उसकी वो सज़ा भुगत रहे हैं। उनके बड़े लड़के जेल में हैं, छोटे जन अभी बेल पे हैं। तो और उनके जो बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, जो अभी प्रत्याशी हैं गाज़ीपुर से सपा के, उनको भी 5 साल की सज़ा है मेरे ही पिताजी के केस में एमपी एमएलए कोर्ट से, भले ही उस पर स्टे है अभी। और वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय में जो भी प्रणाली में जो भी व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत वो काम करेंगे। उन लोग के लिए सरकार से कोई अपील?
मेरी कोई अपील नहीं है। सरकार देखिए, ये ना सरकार, ना पीयूष राय की है और ना ही अफजाल अंसारी की है। ये सरकार एक जनमानस की सरकार है, ये सबके लिए एक बराबर है और ये सरकार अपनी जो भी नीतियां लेके चली हैं उसको फॉलो करेगी और जो भी संवैधानिक चीज़ें हैं उसको फॉलो करते हुए अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी। अच्छा, एक आखिरी रिएक्शन, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की मौत का टाइम लगभग एक बराबर ही रहा, 9-10 के बीच में ही दोनों का मौत रहा, इस पे क्या कहेंगे? महज संयोग हो सकता है और भाई अवतीक का मृत्यु एक अलग तरीके का है, इनकी मृत्यु एक अलग तरीके की है, तो ये एक महज संयोग होगा जी। ये थे कृष्णानंद राय के पुत्र पीयूष राय जी, जिनका साफ कहना है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मेरे घर में आज होली दिवाली एक साथ ही मनाई और साथ ही साथ ये लोग गाजीपुर से चलकर आज बाकायदा काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। फिलहाल सारस में के लिए वाराणसी से अभिषेक।